सो इन द लास्ट एपिसोड वी हैव एक्सप्लोर्ड मांडू। हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से मांडू को 2 दिन में एक्सप्लोर करा था और अपने लास्ट वाले व्लॉग में दिखाया था। एंड इन दिस पर्टिकुलर व्लॉग वी विल बी एक्सप्लोरिंग 3 प्लेसेस जो कि है महेश्वर, ओमकारेश्वर एंड उज्जैन। एंड दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी लिटरली क्रेजी। लगा नहीं था कि मेरी सोलो ट्रिप इतनी जल्दी हो जाएगी। आई हैड नो आइडिया कि सोलो ट्रिप करनी भी है, कब करनी है। कुछ मेरा मन भी नहीं करता था सोलो ट्रिप करने का कि दोस्तों साथ घूमना हो बढ़िया, बट सोलो ट्रिप हो गई है मस्त। अभी यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसे ही इंतज़ार कर रहे हैं बस का। एंड आई लिटरली हैव नो आइडिया कि बस कितने बजे आएगी, यहीं पे आएगी कि नहीं आएगी। जो लोगों ने बोला वही सुन के आ गए हैं। बस ये है कि एनवायरनमेंट बढ़िया है यहाँ का। एंड आई हैव टू गो टू महेश्वर। कल ही डिसाइड करा है ये। बहुत ही डाउटफुल था इंदौर जाएं कि उज्जैन की कहाँ जाएं, बट फाइनली डिसाइडेड कि महेश्वर जाते हैं। देखते हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा ये भी बढ़िया। अभी तो फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बस मिल गई थी और जैसे ही पहुँचे महेश्वर, वहाँ पे बस स्टैंड पे ही नाश्ता करा, जो कि मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट पता चला कि घूमने वाली जगह पास में ही है, तो पैदल ही निकल गए महेश्वर एक्सप्लोर करने के लिए। फाइनली आफ्टर मैनी डाउट्स आ चुके हैं महेश्वर। महेश्वर आना ईजी नहीं था, 3 बस चेंज करनी पड़ती है, बट सही लग रहा है। अभी तो कुछ इतना दिखा नहीं है। जा रहे हैं जो अहिल्या घाट और नर्मदा नदी है यहाँ पे, वो देखने। लेट्स सी कैसा होता है। चढ़ाई थी काफ़ी, तो थक गए। यहाँ पे कुछ लोग मुझे मिले थे जो कि बहुत ही अमेज्ड थे ये सुन के कि मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। और गोप्रो वगैरह भी वो पहली बार देख रहे थे, तो उनसे मस्त यहाँ थोड़ी देर बातें हुई और थोड़ा बहुत रेस्ट करा हमने। और उसके बाद निकल गए सीधा महेश्वर को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि यहाँ की आइकॉनिक प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए। सो फाइनली वी हैव रीच्ड अहिल्या फोर्ट या फिर महेश्वर फोर्ट। काफ़ी सुंदर है, मंदिर है यहाँ पे अंदर शिव जी का हर तरफ, बिकॉज जो अहिल्या देवी थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मस्त लग रहा है पूरा। दिक्कत बस ये है कि हम बैग लेके आ गए हैं 2 और होटल लेना नहीं है, बिकॉज आगे का प्लान पता नहीं, तो बड़ा भारी सा मामला है अभी। अभी हम लोग हैं अहिल्या फोर्ट के अंदर, और जो मंदिर ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और मतलब जिसका क्या कहते हैं उसको, नक्काशी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, काफ़ी बढ़िया। अब दिखाते हैं आपको यहाँ का घाट। संगम के घाट से लेके महेश्वर के घाट तक का सफ़र बढ़िया बेहतरीन एकदम। हैव अ लुक। ये फोर्ट है, मैं अभी फोर्ट पे ही हूँ, और नीचे यहाँ पे घाट है और सामने नर्मदा नदी। सो राइट नाउ वी आर एट द अहिल्या घाट। अभी हम लोग ऊपर फोर्ट पे थे, वहाँ पे काफ़ी मैजेस्टिक फोर्ट है और अंदर बहुत सारे शिव मंदिर भी हैं। बट अब हम नीचे आ चुके हैं, नर्मदा नदी है हमारे सामने इधर। एंड यहाँ पे क्या है ना, ये घाट जो है पूरा ये एकदम बनारस के घाटों की तरह लगता है, और इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, ये बता के कि ये बनारस है। प्री वेडिंग के लिए जगह बहुत फेमस है। अंदर पोस्टर भी लगा था कि प्री वेडिंग करना सख्त मना है, विदाउट परमिशन। एंड काफ़ी बढ़िया जगह है। देखते हैं अभी बोटिंग करते हैं कि नहीं। पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेट्स सी, बट जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मॉनसून्स की वजह से बोट्स बहुत ही लिमिटेड चल रही थी और टूरिस्ट भी काफ़ी कम थे, तो कुछ देर की हसल वसल के बाद हमको एक बोट मिल गई जो कि फाइनली हमको यहाँ घुमा रही थी। और उस मंदिर पे हम लोग गए थे, बट वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाए ज़्यादा, बट रील ज़रूर बनाएंगे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे रील ज़रूर आने वाली है। एंड घाट का लुक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, एकदम बनारस की याद आ गई थी। महेश्वर में ज़्यादा कुछ तो था नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, बट जितना भी था आई रियली लव्ड इट। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था महेश्वर का। अगर मेरे साथ कोई होता तो मेरे पास बहुत ही क्रेजी रील आइडियाज थे, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। बट इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे यूजर नेम भी आ रहा है। एंड नाउ लेट्स गो टू एक्सप्लोर ओमकारेश्वर।
महेश्वर में तो मेरी बढ़िया लोगों से मुलाकात हुई। यहाँ पे बस स्टैंड में आपको जितने भी लोग सामने दिख रहे हैं ना, वो मेरे ही इंतज़ार में थे कि कब हमें बस मिलेगी। उन्होंने मस्त हमें को बस में बैठाया और उसके बाद हम निकले, बट बस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ओमकारेश्वर पहुँचने में। बट फाइनली हम ओमकारेश्वर पहुँच गए थे दोपहर में और अब एक्सप्लोर करेंगे ओमकारेश्वर। सो राइट नाउ आई एम इन ओमकारेश्वर। महेश्वर से ओमकारेश्वर आए, जर्नी काफ़ी ज़्यादा टायरिंग थी। डायरेक्ट बस थी बट बहुत ज़्यादा टायरिंग थी, ये रुक रुक के चल रही थी 10 मिनट में। और यहाँ ओमकारेश्वर इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्लेस फॉर सोलो ट्रैवलर्स। हमें कहीं रूम ही नहीं मिल रहा था भाई, 40 से 50 मिनट होगा टहल के, कोई रूम ही नहीं दे रहा। सब कह रहे हैं फैमिली फैमिली। फिर अब फाइनली आके चल रहे हैं। क्योंकि सावन का महीना चल रहा था तो टूरिस्ट वाली भीड़ तो बहुत ही कम थी, बट श्रद्धालुओं वाली भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। बट एक जो वाइब होती है ना ऑथेंटिक मंदिर की, वो एकदम आ रही थी, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था मेरे को तो। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर। वाह यार बढ़िया, हम सारे मंदिर घूम लेंगे लग रहा है। मेरी मम्मी का कॉल आया था, कह रही थी कि हमने तो कुछ नहीं घूमा, तुम ही सारे मंदिर घूमे जा रहे हो, सारे पुण्य ले लोगे लग रहा है अभी। दर्शन तो मात्र इन सब मंदिरों में कुछ सेकंड के लिए होते हैं, 2-3 सेकंड, बट स्टिल इट फील्स ग्रेट। फेथ ही है जो इतने सारे लोगों को एक जगह ले आती है। सब एकदम रहते हैं कि बस दर्शन हो जाएं। दर्शन हो गए फाइनली, एकदम अनएक्सपेक्टेड, मतलब कोई प्लान नहीं था ओमकारेश्वर आने का, बट अब जब बुलाया भगवान ने तो आना ही है। तो ओमकारेश्वर पहुंचे थे हम कुछ दोपहर में एंड रूम ढूंढने में काफी टाइम लगा था, बट सोचा पहले हमने कि आज सीधा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन ही कर लेते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट डे रखते हैं एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा बहुत। सो दर्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गए थे एंड अब नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत घूमते हैं। लेट्स गो। सो इट्स आवर नेक्स्ट डे एंड आई एम स्टिल इन ओमकारेश्वर। कल आए थे हम यहाँ और अभी भी यहीं पे ही हैं। अब बस थोड़ी देर बाद चेकआउट करके 11-12 बजे तक निकलेंगे उज्जैन के लिए। पता नहीं अब डायरेक्ट बस मिलेगी या फिर इंदौर के होते हुए जाना पड़ेगा, लेट्स सी। बट यहाँ बढ़िया है, पीसफुल है, एकदम हरिद्वार जैसी वाइब कह सकते हैं। ऋषिकेश जैसे स्ट्रक्चर ब्रिज हैं और अब संगम जैसे घाट हैं, तो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। बाकी सब बढ़िया है। देखते हैं, बोटिंग करने जा रहे हैं, अभी दिखाते हैं फिर। तो फाइनली हमारी बोटिंग हो गई। बहुत ही शॉर्ट राइड थी, इतनी बड़ी नहीं थी, बिकॉज यहाँ पे डैम खुल गया। उस साइड डैम था तो ज़्यादा आगे जा नहीं सके। इस साइड कह रहे थे पत्थर है, अब जो भी इनका सीन हो। अब पहले यहाँ पे परिक्रमा होती थी पूरी 11 किलोमीटर की, बट अब इस टाइम बिकॉज ऑफ मानसून पानी बहुत ज़्यादा है तो नहीं हुई। बट द एक्सपीरियंस वॉज नाइस। बट वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मतलब बोल नहीं पाए, बिकॉज मोटर से चलती हैं बोट्स, ये वाली मोटर्स, एंड ये इतनी ज़्यादा लाउड थी ना, उतना धुआं छोड़ रही थी कि दैट वाज नॉट लाइक गुड। लाइक हमारे संगम में ये बोट चलती है बट इसमें धुआं नहीं छूटता, इसमें यार बहुत ज़्यादा धुआं छूट रहा था। और डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ प्लेस फॉर सोलो पीपल। ना कल रूम्स नहीं मिल रहे थे और आज कोई बोट नहीं मिल रही थी। कहते नहीं फैमिली वालों को ही ले जाएंगे बोट से, या ग्रुप होना चाहिए 8-10 लोग का। हम कहे यार ऐसे ही ले लो, मतलब किसी के साथ तो एक किस्मत अच्छी थी, ग्रुप मिल गया, वरना तो नहीं जा पाते।
सो राइट नाउ मैं नीचे आ गया हूँ। कल से ये जगह देख रहे थे बट रास्ता नहीं फिगर आउट हो पा रहा था कि कहाँ से इसका रास्ता है। फाइनली एक से मिला और आ गए यहाँ नीचे, बिकॉज़ यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और एकदम ऋषिकेश वाली वाइब्स दे रही है। ये जगह मस्त है, बढ़िया है। सो अब चलते हैं इस जगह से वापस एंड ओमकारेश्वर से भी जा रहे हैं। अब जा रहे हैं यहाँ से उज्जैन, और मेरी प्रयागराज की ट्रेन उज्जैन से ही है बट आज की नहीं है, वो कल दोपहर की है 1:30 बजे की। तो फ़िलहाल अपने पास काफ़ी टाइम है, बट अब देखते हैं कि यहाँ से उज्जैन की डायरेक्ट बस मिलती है कि नहीं, और अगर मिलती है तो कितनी देर में पहुँचाती है। बिकॉज़ यहाँ की बसें एक तो AC वाली है नहीं, वॉल्वो वगैरह है नहीं, सरकारी वाली हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लेती हैं वो, हर 10 कदम पे एक स्टॉप, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, उस हिसाब से फिर प्लान करना पड़ेगा मंदिर जाने का उज्जैन में। तो ओमकारेश्वर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद हमने प्लान किया उज्जैन जाने के लिए। ओमकारेश्वर में अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची थी एक्सप्लोर करने के लिए, बट आई कुडंट डू दैट बिकॉज मुझे उज्जैन भी जाना था एंड नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन भी थी एंड सावन का महीना चल रहा था, तो मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड आई वेंट टू उज्जैन फ्रॉम ओमकारेश्वर एंड नाउ लेट्स एक्सप्लोर उज्जैन। ओमकारेश्वर से उज्जैन पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। दो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था बट फिर भी बस बहुत रुक रुक के चल रही थी और साथ में कांवड़ यात्रा भी चल रही थी, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। बट उज्जैन पहुंचते ही मान तुरंत डॉर्मेट्री बैठ लिया एक, और अपने कॉलेज फ्रेंड को कांटेक्ट करा जो कि वो उज्जैन गई था, उसके साथ सीधा गए हम लोग महाकाल मंदिर। और वहाँ की जो भीड़ थी बहुत ही ज़्यादा थी, रास्ता इतना ज़्यादा घुमाया हुआ था। कि चलते चलते हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी दर्शन करना ही था उस दिन, तो गए और बढ़िया से दर्शन हुए। बहुत ही कम देर के लिए हुए बट अच्छे दर्शन हुए। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले थोड़ा बहुत उज्जैन एक्सप्लोर करने के लिए। सो राइट नाउ आई एम एट राम घाट इन उज्जैन, और कल आ गए थे, आज भी यहीं पे रुके हैं। मतलब आज दोपहर में ट्रेन है 1:30 बजे की। अभी काल भैरव मंदिर जाएंगे। कल हम लोग गए थे महाकालेश्वर, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए बिकॉज देखो आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है। और यहाँ लोग हर जगह नहा रहे हैं, सब अपने संगम में नहाते हैं और बहुत ही पीसफुल वाइब है। सही है, बढ़िया है। बच्चों और वृद्धों को हाथ पकड़कर स्नान करवाएं। नहाते समय अपने मंदिर दर्शन करने के बाद हम चले गए थे राम घाट और वहाँ पे बोटिंग करी, और काफ़ी प्यारा एक्सपीरियंस था। बहुत ही छोटी बोट राइड थी यहाँ पे भी, बट एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस। सो दिस ट्रिप नाउ कम्स टू एन एंड। उज्जैन में है अभी, चले गए और जा रहे हैं वापस अपने प्रयागराज। 4-5-6 दिन की ट्रिप थी है, बढ़िया सी हो गई एकदम। बट अब एक चीज़ नहीं मिल रही कि प्लेटफॉर्म 6 है कि नहीं, क्योंकि मेरी ट्रेन यहीं से है बट कहीं लिखा नहीं है। सो अगर आपको इस सीरीज़ अच्छी लगी हो दैन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मस्त वहाँ पे अपनी रील्स चलती हैं। और बाकी बाय बाय, हर हर महादेव।